गुड मॉर्निंग जागो लाहौर ईद स्पेशल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आज हम मना रहे हैं आप लोगों के साथ। ईद का तीसरा दिन है और बहुत से लोग इस वक्त उठ गए होंगे और हमारी खवातीन जो है वो इस वक्त नाश्ते की तैयारियां कर रही होंगी। ख्वाबों की ईद है। मर्द हजरात भी तैयारी कर रहे होंगे कि रात को जो बारबेक्यू बनना है उसके लिए हमने क्या क्या करना है। तो ये जो ईद है ये बड़ी ही मजे की है। पहले 2 दिन भी हम लोगों ने आपके साथ ही ईद गुजारी है। इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत सी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाई है और आज का दिन भी हमारा आप लोग के साथ ही गुजरने वाला है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम मनाएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है कि वो किस तरह अपनी ईद गुजारते हैं। उनसे कुछ गपशप भी करेंगे, हल्ला गुल्ला भी करेंगे, गेम्स भी खेलेंगे, मौसीकी का सुर भी लगाएंगे। तो आपने आज हमारे साथ ही मौजूद रहना है और हमारी और आपकी जो मुलाकात है वो पूरे 2 घंटे तक रहेगी। सुबह 9 से 11 बजे तक ये जो ईद का स्पेशल शो हम लोगों ने बिल्कुल आप लोगों के लिए ही सजाया है, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपने घरों पर मौजूद हैं। और एक चीज का खास तौर पर हमने ख्याल रखना है, वो है कोरोना SOPs का, क्योंकि हमने बाहर जाना है। ईद ये वाली जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये वाली ईद हमारे लिए थोड़ी सी ऐसी ईद है कि इसमें हम लोग अपने जो घर वाले हैं उनको गले भी लगा सकते हैं, उनके साथ बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ख्याल रखना है ताकि हम ये जो ईद है इसको अच्छे तरीके से गुजार सके। छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं हमें और वीकेंड भी आ जाएगा, तो उसी हवाले से हमने अपना पूरा प्लान आउट करना है। तो हमने ये ईद मिलकर गुजारनी है, अच्छे तरीके से गुजारनी है और मैं भी आपके साथ ही मौजूद रहूंगी। बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले हैं जनाब, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनका मैं आपको तारुफ करवाती हूँ। पहले जो हमारे गेस्ट हैं फिटनेस के वाले से, क्योंकि ये कहा जाता है कि ख्वाबों की ईद है, इसमें हमने गोश्त हर तरफ से हमें नजर आ रहा होता है, रिश्तेदारों के घर से भी आ रहा होता है, गली मोहल्ले से भी आ रहा होता है, हमने खुद भी कुर्बानी की होती है, हम गोश्त ही खा रहे होते हैं। वो चाहे नाश्ता हो, खाना हो, रात का डिनर हो, बारबेक्यू जो पार्टीज हो रही होती हैं, तो उसके हिसाब से फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने क्या खाना है, कितने एतदाल में रहकर खाना है, मिकदार कितनी होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ईद के हिसाब से। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने बुलाए हुए हैं अपने फिटनेस एक्सपर्ट, जिनको आप हमारे शो पर देखते भी रहते हैं, जो हमें बड़े अच्छे अच्छे टिप्स भी देते हैं कि आपने किस तरह फिट रहना है घर पर रहकर। तो उनके साथ ब्यूटी एक्सपर्ट, ब्यूटी खवातीन का एक बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि उनको ईद पर किस तरह मज़ा आना है। और ईद क्योंकि हमारी खवातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन दिन होता है और उन्होंने किचन में गुजारना होता है, बहुत सारे खाबे बनाने हुए होते हैं। तो किस तरह आप अपने स्किन को तरोताज़ा रख सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं, कौन सा मेकअप ट्रेंड इन है, कौन सा मेकअप ट्रेंड आउट हो चुका है, किस तरह के लाइनर्स चल रहे हैं, लिपस्टिक्स का क्या है, और ईद के बाद जो हम अपनी स्किन को किस तरह फ्रेश रख सकते हैं, कौन कौन से नए हाइड्रा फेशियल्स और कौन कौन सी टेक्निक्स इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं, ये हमने उनसे ही जानना है। जनाब, हमारे साथ मौजूद है रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट है। रहमान, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में और आपको ईद मुबारक। जी, ईद का 3rd डे, सबको ईद मुबारक। खूब खाया होगा सबने, बहुत खूब खाया होगा, इसी पे हमने बात भी करनी है। और हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट भी मौजूद है आयशा खान। आयशा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ज्यादा सबको ईद मुबारक हो। हाँ। और किस तरह ईद मनाते हैं आज हमने ये जानना है। कुछ आपके प्रोफेशंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि ईद किस तरह मनाते हैं। रहमान, किस तरह ईद मनाते हैं आप? वेल, फर्स्ट डे तो कुर्बानी नमाज पढ़ के आए, फिर घर वाले कहते हैं चलो बेटा अब आपकी बारी है, अच्छा। शुरू हो जाए। कसाई आता है, फिर उसके साथ हेल्प करनी है। ये तो नहीं कहते कि बारी है फिटनेस एक्सपर्ट की, हमें फिटनेस के बारे में कुछ बता दो। कि रियलिटी में बताता हूँ, ये सच बता रहा हूँ कि वो आता है, कसाई आ रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छा रहमान भाई आप वर्कआउट बहुत करते हो, आओ हाँ आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हैंग करो, अच्छा। ये वो वगैरह। तो ऑब्वियसली फिर करना पड़ता है, हाँ। क्योंकि फैमिली में है, हम उसको जानते हैं। तो जब वो आता है कहता है इतनी ताकत का क्या फायदा, आप वर्कआउट करते हो तो इस तरह क्यों नहीं कर सकते। हाँ। फिर जब उसकी वो खाल उतारनी हो या बाकी प्रोसेस करने हो तो वो कहता है ठीक है आप आ जाए ना, आपको अच्छा। पता तो चले हाँ। कि हाँ आप में कितनी फिटनेस है। मैंने कहा अच्छा तुम चाहते हो कि मैं काम करूँ ये। तो ये फर्स्ट डे तो ये होता है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर भूख लगती है और थोड़ा सा चीट मील मैं कर लेता हूँ, लेकिन उसके साथ
हाँ थोड़ा सा इतना तो बनता है। अब इतनी इजाजत तो है, लेकिन उसके साथ अपनी एक्टिविटी ऐसी करता हूँ कि वो बर्न हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं कि हाँ उसके साथ मैं नान भी खा रहा हूँ, रोटी भी खा रहा हूँ, लेकिन प्रोटीन वगैरह ले लिया उतना एक एवरेज से, ठीक है, ताकि खुशी भी है, जाहिर बात है कुर्बानी की है। फिर बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे जो मेरी लाइफ में है, हमने रखा हुआ है दस्तरखाना हेल्पिंग के लिए, ठीक है। तो वो स्पेशली लोगों को फिर बुलाना, लोगों में डिवाइड करना, आधा दिन उसमें गुजर जाता अच्छा। है। और फिर खुशी भी होती है, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है हेल्प करने का, और आधा दिन तो इस तरह फैमिली के साथ उसको डिवाइड करने में गुजर जाता है और फिर बांटने में। और उसके बाद फिर आपने इधर भी आना था, अब हमारे साथ भी ईद मनानी थी, हमारे नाजरीन के साथ भी ईद मनानी थी, तो ईद कंप्लीट इसी तरह होनी थी, मैं कह सकती हूँ। फर्स्ट डे तो इस तरह। तो आयशा, आप किस तरह ईद मनाती हैं, क्या मसरूफियात होती हैं ईद पर? यार एक तो हम लोग तो चांद रात को Exactly, सैलून बहुत से hectic फ्री day होते हैं, होता और आई थिंक ईद उल फितर थोड़ी आपको पता है अफरा तफरी में चांद रात हुई थी। इस दफा उम्मीद है अच्छा काम होगा और सब लोग काम कराएंगे। हाँ। क्योंकि काफी लोगों ने जो चांद रात पे काम नहीं कराया था ईद उल फितर पे, इस दफा उन्होंने कराया ईद पे आके, बहुत इस hectic दफा day रहा। अभी से काम काफी माशाल्लाह शुरू है। और ये है कि ईद का दिन तो थोड़ा मतलब नमाज के बाद और फिर ही हम सोते हैं कुर्बानी के बाद नमाज के बाद सोते हैं, और पहले ही डिसाइड होता है कि आज ये बनाना है और शाम को ये बनाना है, अगले दिन ये बनाना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, इनकी बात भी ठीक है कि आप ठीक है प्रोटीन लें, लेकिन ऑयल मतलब ऑयल कम यूज। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो एक ऑयल की भरमार और मसालों की भरमार, पूरा हाँ, उसको ना उसमें हाँ, थोड़ा सा ऑयली और हर चीज डाल के इतने ज्यादा मसालेदार जो मतलब खाना बनता पकवान है हमारे, है, हाँ। उनको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करना करें। है। हाँ, ग्रिल या इस तरह की कुछ चीजें, बारबेक्यू बड़ा मजा आता है, बारबेक्यू का तो लाजमी होता है बकरा ईद पे। बिल्कुल कि barbecue एग्जैक्टली, होगा। गोश्त की ईद है, खाबों की ईद है, तो ये जरूर चीजें ज्यादा होती हैं। वही बात है कि वो बिल्कुल डिसाइड होता है कि जी वो कीमे की टिक्कियां बननी है, बेशक, कीमे वाले हलीम नान बननी बनने है, हैं, हाँ हाँ। जी, हलीम बननी है, और नमकीन पुलाव बनना है। बिल्कुल। ये सब डिसाइड होता है, बकरा ईद को मजा आता है, हाँ, मतलब बिल्कुल, खाने बिल्कुल। बनाने का भी और खाने का भी। तो जरूर खाएं, लेकिन ऑयल और मसाले थोड़े कंट्रोल इसको कम करके हाँ। खाएं। क्या खाने में क्या पसंद है रहमान, क्या खाते हैं बकरा ईद पर आप? वेल उसमें थोड़ा सा ड्राई करके जिंजर लेमन ड्रेसिंग हो, उसके ऊपर अच्छा। लेमन डाल के, लेकिन चपाती अगर लेकिन करना है तो वो स्मॉल चपाती बस ठीक है। टेस्ट के लिए। बट उसी को आप पीसेस करके लेमन ड्रेसिंग करके, उसके अलावा जिंजर और मसाले थोड़े से लाइट हो, नमक ज्यादा ना हो, क्योंकि अच्छा। नमक जो है ना उसके बाद आपको प्यास ज्यादा लगती है, वेट भी बढ़ने का खतरा है, तो ये Exactly. चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, जो सबसे मुझे ज्यादा मजा आता है कीमा भुना हो, वाह, उसमें वाह। शिमला मिर्च हो, ओहो। अल्लाह। हाँ, मजा आ गया। सब्जियों का भी मजा आता है, हाँ। बिल्कुल। लेकिन मुझे वैसे पर्सनली ना वो कीमे की टिक्कियां बहुत पसंद है। वो बड़ा मजा आता है, हाँ, और बड़ा उसको मजा। बना के खाएं, और उसकी जो खुशबू आ रही होती है हाँ, ना जब खुशबू- उसको हम जब तल फ्राई रहे हो होते रहे- हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो बड़ा मजा। लेकिन आपको क्या ऑयल ज्यादा कम से पसंद कम। है आयशा? कीमे की टिक्कियाँ? मैं वैसे पर्सनली पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ, ठीक है। नमकीन पुलाव, लेकिन वही बात है मसाले कम रखें। मसाले कम बिरयानी रखें, हाँ। हैवी बिरयानी से बेहतर है आप नमकीन पुलाव लें। तो फिर उसके हम साथ ना पालक आपके गोश्त- घर आ रहे हैं, फिर आप पुलाव खाने, ये आपने आ जाए, तैयार most रखना है। welcome। और उसके साथ आप देखिए, आप कोई कुछ भी आप कर सकते हैं ना, पालक गोश्त कर सकते हैं। एग्जैक्टली, पालक ना? गोश्त तो हमारे वो एक लवाजमात में, ये दावतों में एक खास डिश होती है कि ये पकनी ही पकनी है हमारे घर। और असल में ये भी होता है कि कुछ खवातीन ना पूरी टेबल भर देती हैं, वो भी ठीक बात नहीं है, हैवी हो जाती है। मतलब एक दो डिशेस ही जो होती है ना, उसको फिर आप इंजॉय करें अच्छे तरीके से। अगर ज़्यादा वैरायटी होगी, गोश्त गोश्त गोश्त, वो भी देख के दिल घबरा जाता है ना बिल्कुल। थोड़ा सा। तो पालक गोश्त एक मुकम्मल खुराक है। हाँ। उसके साथ आप बहुत ज़्यादा अपने कॉम्बिनेशन को लेना है तो नमकीन पुलाव ले लें या टिक्कियाँ ले लें, इस तरह से करें। ये अब थोड़ी सी हमने ये बात कर ली, थोड़ी सी फिटनेस के बारे में भी आ जाएं कि कितना हम लोगों ने खाना है, क्योंकि हर तरफ से गोश्त गोश्त आ रहा होता है रहमान। सुबह नाश्ते में भी हम कलेजी वो नाश्ता कर रहे होते हैं उसका, फिर दोपहर में भी उसी का खाना खा रहे होते हैं, रात को बारबेक्यू पार्टीज भी उसी की हो रही होती है। तो एतदाल में रह के किस तरह खाना है हमें? देखिए उसमें जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे मैंने सबको कहा ठीक है आप फैमिली के साथ एंजॉय करो, ठीक सारी है। बात है, खुशी है, और साल बाद आपने इतना वही दिन देखना होता है, और उसके अलावा इतना आप बंधे हुए थे, हम लास्ट ईद पे बहुत बिल्कुल, बंधे हुए थे, तो बिल्कुल। अब आप ये सारा कुछ करें, कोई बात नहीं फर्स्ट डे, लेकिन उसमें आप ऐसा करो कि इवनिंग में बहुत कार्बोनेटेड चीज ना खाओ, ठीक है। ड्राई इसको कर लो, स्टेक में कर लो, कबाब में कर लो, या इसको जितना भी आप ड्राई कर सकते हो लेमन ड्रेसिंग के साथ, क्योंकि लेमन आप करते हो तो फैट बर्निंग हो जाता है और मसाला जात कम हो। सैलेड्स ऐड करें। हाँ, ज़्यादा। Exactly. बिल्कुल बिल्कुल।
और अगर चपाती नान पे रहेंगे वो अंदर जाके डबल हो जाते हैं। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा पता नहीं नान भी खाने को दिल चाहता है वैसे बिल्कुल, बहुत। सामने पड़ा होता है तो वो भी मतलब वो हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है कि आज हाँ मुझे इसके साथ खाओ, मुझे इसके साथ। हलीम, खासकर हलीम के हाँ, साथ, बहुत नान मजा हलीम आता के है। साथ। लेकिन उसको आप थोड़ा सा कर लो ना, अगर थोड़ा आप वहाँ थोड़ा चपाती, कर ले। हाँ चपाती कर लो, इसको आप ऐड कर लो पोर्शंस को। मैं आप उसके बाद एक्सरसाइज बताएं कि नेक्स्ट एक हफ्ता आपने कौन सी एक्सरसाइज मतलब आज तो तीसरा दिन है और आज भी हाँ। बहुत से लोगों ने दावतें खाबे और इनकी चीजों की बनानी होगी, प्लान किया होगा। मुझे यहाँ तक के कजन्स के मैसेजेस आए हैं, उसके क्लाइंट्स के आए हैं कि हाँ। रहमान हमारा वेट थोड़ा सा ऊपर गया। मैंने कहा अच्छा चलो अब ठीक है, आपने मुझसे पूछ के खाया था, मैंने तो बिल्कुल, एक दिन की exactly, इजाजत हाँ। दी कि आप दूसरा दिन तीसरा दिन भी आपने खा लिया। हाँ। अब उसमें जो बेस्ट वे ये है कि आपने ब्रेकफास्ट ठीक है। और डिनर को थोड़ा सा कंट्रोल में करना है। Okay। मिड डे आप खा सकते हो। ठीक है। आप ब्रेकफास्ट में आप ये करें कि कार्बोनेटेड ना ठीक खाएं, है। आप टी ले लें, बिस्किट्स ले लें, लाइट हो जाएगा। आप लंच थोड़ा हैवी कर सकते हो। डिनर में आपने कार्बोनेटेड या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी कि 2 नान एक खा रहे हो उसके, या राइस वगैरह आप खा रहे हो, क्योंकि कार्बोनेटेड आपकी जो एक्टिविटी नहीं होनी, आपने सो जाना है, तो बिल्कुल। बैड कार्ब में चेंज हो जाते हैं। आप इसको लंच में कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा बहुत एक्टिविटी करनी होती ठीक है। है। एग्जैक्टली अगर उसमें बेस्ट वे ये भी आप ऐड कर लें कि सोने से पहले 10 to 15 मिनट्स का आप वर्कआउट, कहीं भी आप अच्छी जगह है जहाँ थोड़ा सा कूल एरिया है वहाँ पे आप वर्कआउट कर ले, ताकि वो बर्न हो जाए, बॉडी जो ना एक्टिव रहे। अब खाने को तो अब मुझे बताएं कि मैं कैसे रोक सकता लेकिन हूँ। वैसे एक और बात है ये कि हम लोग वैसे भी अपना माइंड बना लेते हैं यार 3-4 दिन खाने के बाद हम अपने आप को खींच लेंगे। बिल्कुल, exactly, होता है ये ना होता ऐसे, है, हाँ। कोई इवेंट्स आ जाएं, फंक्शंस आ जाएं, शादियां आ जाएं, ईदें आ जाएं, तो हमने माइंड किया होता है, पूरा बनाया होता है कि हमने अब अपने आप को खींचना, यार अभी कंट्रोल नहीं हो सकता, अभी कोई खा लेते हैं, डाइट कोई बात नहीं, बाद में हम लोग कर लेंगे डाइट। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि ड्रिंक्स, खासकर कोल्ड ड्रिंक्स तो Exactly। टोटल अवॉइड करें। उससे बेहतर है लाइन, आप वही हाँ, लेमन वो चाहिए ऐड कर हाँ, सकते हैं। अब ठीक है। वो कर लें आप, लेकिन ड्रिंक्स काइंडली वाकई उसको कंट्रोल करें। क्योंकि जैसे- शुगर है, कार्बोनेटेड चीजें हैं, ऊपर से आप बाकी सॉलिड फूड ले रहे हो। Exactly। और कार्बोनेटेड हाँ। जो ड्रिंक अंदर जाना है उसने डबल हो जाना है, Double। फैट है, शुगर इतनी ज्यादा है, उस वक्त नो नहीं पता चलता। उसके बाद क्या लगता है, आपको ब्लोटिंग टाइप फील होती है, आप हैवी फील करते Exactly, हो। इवनिंग हाँ। में वेट करोगे तो एक झटका सा लगता है दिल को। फिर मीठे हाँ। पकवान हाय, थोड़े, हाय। मीठे क्या? पकवान भी और ड्रिंक्स भी वो थोड़े ये कंट्रोल। सारे होते हैं, मतलब ड्रिंक्स का तो कहते हैं कि अगर हमने गोश्त खाया या कोई भी मील खाया है तो कोल्ड ड्रिंक हमने पीनी है तो वो हजम होनी है। मतलब ये एक माइंडसेट बहुत हाँ, ज्यादा हाँ। लोगों का हो Exactly। गया हुआ है। सही है। तो उसके साथ लेमन वाटर आप ऐड कर सकते हैं दही ना, का आपने चेंज इस्तेमाल कर करना है। सकते हैं, हाँ। वो बड़ा अच्छा है या हमारे मिंट का लिए। कर सकते हैं, मिंट और हाँ। लेमन का हाँ। आजकल बहुत अच्छा है। आप अगर कई लोगों का माइंड है कि जी आप 7 अप भी ऐड करें, उसको अवॉइड करें। मैं समझती हूँ पानी में आप थोड़ा सा मिंट और लेमन खाने के बाद लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेस्ट वे ये है कि जैसे ये टेबल है, दस्तरखान लगा हुआ है, बोतल को हटा दो। हटाओ। क्योंकि अगर हाँ। मैं भी होऊंगा ना बोतल तो ले। मेरा भी थोड़ा दिल और चाहेगा वैसे हाँ भी कि पी exactly ले। पड़ी होगी तो वो होगा। मेरे तो बच्चे ना, सही बताऊं आपको, बोतल पड़ी होती ना, खाना भी नहीं ठीक खाते। एग्जैक्टली सारे बच्चों का यही हाल है आयशा। तो इसलिए बहुत फिटनेस की तो बात हो रही है, फिटनेस के साथ साथ अब जैसे ईद का आज तीसरा दिन हम लोग मना रहे हैं और ईद के बाद अब खवातीन की जो स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई भी हो जाएगी, ऊपर से मॉनसून का सीजन भी है। 3 दिन उन्होंने किचन में गुजारे हैं। हाय बड़ा हाय, जुल्म। ये बड़ा हम लोगों पे जुल्म होता है कि एक मसरूफ तरीन दिन होता है कि हर कोई ख्वाहिश कर रहा है कि ये पकाएं ये पकाएं। तो किस तरह अपनी स्किन को जो है वो उनका ख्याल रखेंगे ईद के बाद? क्या यार करें? एक तो ना पता क्या, मेकअप करने के बाद आप काइंडली किचन में मत जाएं। ठीक है। एक तो वो जो मेकअप है आपकी स्किन में सारा मतलब मेल्ट हो जाएगा और ज़्यादा आपकी स्किन ऑयली होगी और पिंपल्स आने की ना मतलब एक होती है ना, वो ज़्यादा हो जाती है, Chances ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप काइंडली खाना अगर जो भी बनाना है सुबह उठ के पहले ठीक है। फ्रेश, में समझती हूँ कि हर काम जो है ना उसको थोड़ा सा पहले कर लें। ठीक है। वो कहते हैं ना कच्चा पक्का सा कर लें। हाँ। और फिर फाइनल टच जो है वो आप 10-15 मिनट का बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब पहले आप थोड़ा सा कर लें काम, उसके बाद अपने आप को फ्रेश करके फिर आप उसको ये भी एक इजी वे बता रही हूँ। हाँ। तो उसके बाद ये है कि आजकल मेकअप से पहले आप आइस जरूर लगाएं अपने फेस, ओके आइसिंग जरूर करें। ठीक है। उससे एक तो ऑयल नहीं आएगा, आपका मेकअप भी स्टे करेगा। और जो हम लोग मेकअप से पहले मतलब कुछ भी आप कोई क्रीम यूज करती हैं, ये वो मत करें। ठीक है। कुछ सीरम्स यूज हाँ, करते सीरम्स हैं, यूज प्राइमर यूज आजकल कर ना रहे हैं करें, आजकल ना करें। आजकल ना करें। जी जी, क्योंकि उसका उससे ऑयल ज्यादा आएगा।
ये चीजें भी समझने वाली हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी ये सोचा होता है मुनीबा के हमारे पास जितना मेकअप है ना हमने सभी लगाना है। हाँ। हमारी औरतों ने ना ये भी लगाना है, ये भी लगाना है, अब बेस लगानी है, जरूरी नहीं है। बल्कि आजकल तो आप अच्छा सा फेस वॉश करें। आजकल फेस वॉश इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयल कंट्रोल फेस वॉश लें। ड्राई स्किन की भी ऑयल आ रही है। एग्जैक्टली हाँ। तो आप आजकल ऑयल कंट्रोल फेस वॉश लें, तो अच्छा सा फेस वॉश करके तो आप डायरेक्ट भी बेस कर सकते हैं आइसिंग के साथ। ठीक है, वो आपका मेकअप स्टे करेगा, आप खुद को फ्रेश फील करें। लेकिन जिस तरह हमारी खवातीन मसरूफ हैं, किचन में जा रही है, पोर्स खुल जाएंगे उनके गर्मी की वजह से। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आइसिंग करें ताकि उनकी स्किन टाइट हो जाए। ठीक है, पोर्स उनके ऊपर नहीं होंगे, ऊपर बेस अप्लाई करेंगी तो वो अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब ये है कि आपने कोई भी कंसीलर या कुछ भी कोई भी चीज ज्यादा मेकअप भी ना करें। ठीक है, मतलब बेस ये नहीं है कि भर भर के आपने बेस लगानी है। बेस को ब्लेंड अच्छा करें ताकि आपकी जो बेस है वो ब्लेंड हो जाए आपकी स्किन के साथ। ठीक है ना, तो वो फिर थोड़ी देर के बाद आपका जो फेस का ऑयल आता है ना वो आपका बेस अंदर जाता है तो वो और फिर ग्लो करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ टिप्स हैं जो खवातीन और लाइट कलर्स में जाएं, डेफिनेटली लाइट कलर्स में जाएं। अगर आपको रेड लिपस्टिक लगाने का दिल कर रहा है तो फिर बाकी चीजें अवॉइड करें। फिर रेड लिपस्टिक एंजॉय करें और बाकी चीजों को थोड़ा फेस की आईज को और ब्लश ऑन्स को थोड़ा सेटल करें। दूसरा हम इस पे भी बात करेंगे, ईद तो गुजर गई है, आज लास्ट डे है। उसके बाद जो शादियां आनी है उसमें भी बात करेंगे क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो ज्यादा मजे का होगा क्योंकि वो एक ट्रेंडी होता है सारा, कि लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार होना होता है, बाहर जाना होता है। रहमान, क्या आगे का क्या प्लान है? जो ईद गुजर जाएगी तो फिट अच्छी खासी वर्कआउट पहली बात तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी मैं वेट कर रहा था, आपने फीमेल्स के बारे में बता दिया, तो मेल के बारे में कोई टिप नहीं है? नेल्स भी आइसिंग करें। बिल्कुल, आइस तो एक पता है कि आपके वैसे भी आपके फेस को वो इतना आपको रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद आप मतलब चेंज करें और को हल्का सा जो भी आजकल तो मेल्स भी साफ बात है, आजकल तो मेल्स भी हर चीज करा रहे हैं, फेशियल्स हो गया सब कुछ। मेल्स भी आजकल इस दौड़ में शामिल हैं। आजकल मेल्स भी कर ही रहते हैं वैसे। ये राज कोई ओपन नहीं करते रहमान, ये राज कोई ओपन नहीं करता वैसे, लेकिन मेल्स भी आजकल कर लेते हैं। इसको यही रहने दें। वेल, ईद के बाद अब प्लान ये है कि दोबारा रूटीन में, कि जिनका वेट बढ़ चुका है उनको दोबारा मोटिवेट करना है। और स्पेशली जो है ना, अभी मेरी लाइफ में जो चेंज आया है, डिसेबिलिटी किड्स हैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ। डॉक्टर्स जो हैं ऑलरेडी उन्होंने कहा कि अच्छे कोच की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 वीक्स में उसमें इतना चेंज आ गया है कि वो मूव कर सकता है। तो मेरी कोशिश ये कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया ये करने का, और ये मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर 5 इयर्स से उसको थेरेपी कर रहे हैं, 5 इयर्स। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सर्च किया, उन्होंने कहा कि ये कंडीशन है, 14 ये एज है, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ करें। मैंने कहा जी करना तो अल्लाह ताला की ज़ात है, मैं कोशिश करूँगा। तो 3 वीक्स में अब ये है कि अपने पाम पे वो थोड़ा प्रेशर डाल सकता है, मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट यही है कि ईद के बाद के वो इंशाल्लाह के उसकी ज़िंदगी में मैं चेंज ला सकूँ, और जिनका वेट बढ़ा है उनका कम कर सकूँ। अब खाया है उन्होंने तो अब कुछ तो बर्न तो करवाना है। तो ईद के बाद यही है कि जिनका वेट बढ़ा, क्योंकि मैसेजेस अभी से आने शुरू हो गए, रहमान भाई हमने खाना, जिन्होंने चीट किया है उनको अच्छा खासा आपने वर्कआउट करवाना है बहुत। अब वो कहते हैं जी हमने खा लिया प्लीज, और इमोशनली इमोजी करके ना वो सेंड करते हैं कि रहमान भाई आप गुस्सा नहीं करना हमारे साथ, तो हमने खा लिया तो प्लीज ये देखें। और ऊपर से वेट मशीन के वो पिक्चर भेजते हैं। अच्छा, क्या वेट बढ़ गया है मेरा? इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि आप देख लें। वही बात है, ये लोग भी ब्लैकमेल होते हैं, हम भी होते हैं कि हमारी कंट्रोलिंग करते हैं और वेट बढ़ गया। कई लोग तो सारा कुछ ही हम पे डाल देते हैं। अच्छा, हाँ जी, ऐसा ही है। लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ कि खाना फिर भी चलें, आप खा लें, कंट्रोल नहीं होता। दिल चाहता है, बड़ी ईद का मतलब ही ये है कि खूब मजे करो, खाने पीने करो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स और मीठा थोड़ा कंट्रोल, उसको कंट्रोल करें, और लाजमी एक्सरसाइज करें। हाँ, दिन में कितनी एक्सरसाइज? 10 to 15 मिनट्स का उसका इजी वे में बताऊं। थोड़ा सा किचन में अगर दस्तरखान लग रहा है, जाके बर्तन रखे ना, उसको सेट करें ना, थोड़ी सी एक्टिविटी तो ये हो जाएगी जिसको एक्सरसाइज की समझ। क्योंकि हमें भी इस तरह डांट पड़ती है कि चलो बेटा उठाओ, अब इसको रखिए, अब ठीक है हम करते हैं। कितनी अच्छी एक्टिविटी है। अब इतने देखें आप लोगों, इतनी सेलिब्रिटीज है वो सारे खुद काम करते हैं, हम करके बताते हैं कि ये देखें, इसको आप नेगेटिव ना लें, आप काम करें, सपोर्ट करें, और उसके बाद थोड़ा सा हेल्दी एक्टिविटी अपनी रूटीन में रखें। 10 to 15 मिनट इनफ है। आप जिंदगी में 15 मिनट अपने लिए निकालते हैं
तो अच्छा एक्टिविटी आप करें, फिट रहेंगे, खाते रहें, मैं खाने से मना नहीं करता, इतना जालिम नहीं, मैं नहीं, कोच नहीं हूँ। खाने से मना नहीं कर रहे, इत्तेदाल में रहकर खाने से कह रहे हैं। हाँ, तो क्या लगा आपको जो हमारी बचपन की ईद होती थी, और अगर बचपन में चले जाएं रहमान, फ्लैशबैक में भेजने लगे मुझे, और अब की ईद में क्या फर्क लगता है आपको? अब ये है कि देखें आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, अब अपने नेफ्यूज को, कजन्स वगैरह को देखते हैं तो टोटली समझ रहे हैं कि वो दिन बहुत याद आते हैं। अच्छा, आप उसमें कोई फिक्र नहीं थी होती कि ठीक है हम बड़ी ईद भी मांग रहे हैं, अच्छा जी जानवर लेके आए हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। अब तो लाइफ समझे कि टोटली वो वहाँ फ्लैशबैक में जाने को दिल करता है, क्योंकि उसमें कोई फिक्र नहीं थी होती। अब राइट एंड लेफ्ट, जाहिर बात है लाइफ चेंज हो चुकी हुई है, तो ईदी मांगना, नए कपड़े पहनना, सारा कुछ ये वो मांगते हुए बहुत यार अब ईद देते हुए बड़ी तकलीफ होती है, कब ईद देनी पड़ेगी, ईद ही नहीं मिलती, बस ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। एग्जैक्टली। तो नेफ्यूज वगैरह ये कहते हैं मामू आपकी तो अब आपकी बारी है देने की। तो वो फ्लैशबैक में उनकी जब बातें सुनते तो फ्लैशबैक में चला जाता, तो याद आती हैं सारी बातें कि वो दिन तो दोबारा नहीं आ सकते। कि वो चाहे वो 50 रुपए मिलते थे, 100 रुपया मिलता था, उसकी एक अपनी एक फीलिंग होती थी। अब इतने पैसे हाथ में आते उसकी वो फीलिंग नहीं होती। कपड़े पहनते थे, वाह आज हमने ये शूज पहने हैं, ये चीजें। मुझे तो ना अपना वो छोटा सा बटुआ याद आता है वो हम लोग ने पर्स लटकाया हुआ था, जो पैसे में डालती थी, इतने पैसे इकट्ठे हो जाते थे कि वो भर जाता था। तो मुझे बड़ा वो मैं मिस करती हूँ, बहुत मिस करते हैं। उसमें एक और चीज देखी ना, जो ईदी नहीं दे सकता उसको शाम तक उसकी जान नहीं छोड़नी। आपने देनी है, चाहे वो बहन है, भाई है, अम्मी है, अब्बू है, बस पता चल गया वो भाग रहे हैं हमसे। वो आए नहीं अभी तक, वो आए नहीं जिन्होंने ज्यादा ईदी दे दी है, शाम को हम चले जाएंगे। और मेरे साथ तो ये होता था कि मतलब अगर मुझे कोई ईद दे के गया ना तो वो तो अम्मी ने पकड़ लेनी है। उन्होंने छोटा वाला नोट दे देना कि ये बेटा आप ले लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज मेरे साथ हुई है कि ठीक है अम्मी ने मांग ली, अच्छा बेटा तुम्हारे पास, अच्छा जी मेरे पास 2000 हो गए, दे दो ना, तुमसे खर्च ना हो जाए। अब ये तो हमें दे दो, 50 रुपए तुम रख लो, ठीक है खा ले। अब वो हमें मिलने हैं स्टेप बाय स्टेप, किस्तों में मिलने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नेचुरली एक फीलिंग है। उस वक्त तो कुछ और फील होता था, लेकिन अब वो यादें याद आती हैं। वो फील होता है कि काश वो दिन आए, लेकिन नहीं आ सकते। अब नहीं आ सकते, अब बड़े हो गए, कोई बात नहीं। अब जो हमारे छोटे आने वाली जो जनरेशन है हम उनके साथ मना लेंगे। जैसे हम आयशा बात कर रही थी कि ईद के बाद अब वो शादियों वाला सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें क्या चीजें ट्रेंड में आएंगी और क्या आउट हो चुका है, मेकअप के हवाले से बताइए हमें। यार सबसे पहले तो वेदर बहुत ये वाला जो वेदर है ना जो आ रहा है, ये बहुत हब्बस वाला और बड़ा स्वेटिंग और ये वो, तो लाइट स्टफ यूज करें। ठीक है, मतलब हम लोगों ने हमेशा से यही माइंड में रखा हुआ है कि हमने ना काम वाले कपड़े पहने, ठीक है ना, भरे हुए काम वाले हो, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल रखें। खुदा मैं तो हमेशा कहती हूँ डिजाइनर्स को, मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं, तो कहती हूँ यार वेदर के अकॉर्डिंग तुम लाइट स्टफ मतलब स्टफ अगर लाइट होगा ना, आप कंफर्टेबल होगा, मतलब नेट है या बहुत अच्छी वाली शिफॉन है, तो आप खुद भी अच्छा फील करेंगे। और कई दफ़ा मैंने देखा है कि आपका अगर कंफर्टेबल हो, अच्छा ड्रेस हो, तो आप मेकअप भी अच्छा कैरी कर लेती हैं। अगर कई लोग मैंने देखा इतना काम वाला पहन लेते हैं कपड़े, वो फिर पता मेकअप भी उसके साथ बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इतना ड्रेस हैवी है। तो वेदर के मुताबिक आप सबसे पहले तो अपना ड्रेस चूज करें, खासकर स्टफ। ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर फिर आप काम भी अपने वेदर के मुताबिक लाइट कराएं। आजकल लाइट स्टफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर मेकअप आप थोड़ा सा अगर ज्यादा भी कर लेते हैं ना तो वो अच्छा लगे। हाँ। तो मैं समझती हूँ कि अब जो नेक्स्ट ये सीजन आ रहा है, इसमें आप लाइट कलर्स में जाएं, फ्रेश कलर्स में जाएं। एक तो होता है ना लाइट डल, एक होता है फ्रेश कलर्स, थोड़ा पिंक, पीच, अच्छा हॉट पिंक, पेस्टल कलर्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। वो देखिए ना, पेस्टल कलर्स अगर चल रहे हैं ड्रेस में, तो आप थोड़ा सा उसके साथ मेकअप फ्रेश लें। हाँ, ये मेकअप थोड़ा सा नेचुरल खूबसूरत सा हॉट पिंक बहुत खूबसूरत लगता है इस वेदर में, फ्रेश लुक देता है। ठीक है, और पीच बहुत खूबसूरत कलर है। मतलब अगर आपने लाइट लिप्स रखने हैं तो लाइट सा थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट दें। ठीक है, लाइट। अब देख आयशा, हम बहुत से खवातीन को ये भी देखते हैं करते हुए कि अगर उन्होंने डार्क लिपस्टिक लगाई है तो उनकी आंखें भी डार्क होती हैं। नहीं, प्लीज
ऐसा नहीं करना। आपको मैं वही बता रही हूँ कि अगर आपने डार्क लिप्स लिए हैं ठीक तो है। आप लाइट में जाएं, लाइट ओके, कलर्स में ठीक जाएं। है। अगर आपने लाइट कलर लिप का लिया है तो हाँ। आप शिमरी भी ले सकते हैं, हल्का सा मेकअप। ठीक है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्मोकी मत करें प्लीज इस वेदर में। स्मोकी का मजा विंटर में आता है हाँ ऑनेस्टली। या तो आपने बिल्कुल ऐसा हॉल है जहाँ पे बस एसी ने फुल चिल किया हुआ है, आपको ठंड लग रही है, फिर भी जो भी हो थोड़ा सा स्वेटिंग हो ही जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब मौसम ही ऐसा है हब्स का। फंक्शंस में इतनी लाइटिंग होती है, यू नो, मूवी कैमरास होते हैं, फिर खुद भी आप लोगों ने इतनी सेल्फीज लेनी होती हैं, तो स्मोकी मेकअप वैसे इस वेदर में अवॉइड करें मेरे ठीक ख्याल है, में। ठीक है जी। रहमान, हम देखते हैं बहुत से लोग जो है ना ईद उल अज़हा पे जितना खा लेते हैं ना गोश्त, उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाता बढ़ता है, है, बहुत यूरिक बढ़ता है। एसिड का मसला हो जाता है और फिर वो अस्पताल के चक्कर लगाते हैं। वैसे भी जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए, Exactly. आर्थराइटिस वालों को भी नहीं खाना चाहिए। और उसमें बेस्ट ये है कि थोड़ा सा खुद को कर लें, क्योंकि सेहत के मामले में कोई कोई कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा एक एवरेज रख रहे हैं, उसमें 100 ग्राम है, ठीक है, मतलब एक पाव के 4 पोर्शंस कर लें। अगर दिल कर रहा है कि कुछ खाना है, और वो भी आपने लंच टाइम आपने खाना है, ओके। और उसके साथ थोड़ी सी एक्टिविटी रखें, लेमन वाटर पिए आप साथ, या लेमन ड्रेसिंग उसके ऊपर जो है ना कर लें। ये चीज़ें हैं, क्योंकि स्ट्रेस आपने खाना है इसको बर्न करने के लिए। और प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है जिनको ये इश्यूज हैं वो ना खाएं, और क्योंकि उसके बाद जब बिगड़ता है उसको ठीक होने में 3 माह या 4 माह 5 माह लग जाते हैं। हाँ। एक चीज़ जब बिगड़ती है, ठीक है, तो उसको ना करें इमोशनली। अगर आपको दिल करे कि मैं रह नहीं पाया, मुझसे हो नहीं पाया, मैंने खा लिया, लेकिन उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो पेन है वो ज़्यादा है, तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई बात नहीं, आप वेजिस के साथ थोड़ा सा आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं। अगर खाना है तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? 100 ग्राम। अच्छा, हाँ, मतलब हमारे एक पाम की जितनी होनी हाँ, चाहिए। वही ना, एक पाव के आप 3 पोर्शंस कर लें, 250 ग्राम के आप 3 पोर्शंस आप कर लें, वो एक पोर्शंस आप खा सकते हैं। क्योंकि जाहिर बात है, अब दिल कर रहा है तो उसका पोर्शन आप जो है ना उसको 3 में डिवाइड कर लें, वो आप ले सकते हैं कुक में ना, वो भी वेजिस के साथ आप ले लें, और साथ लेमन वगैरह आप कर लें, या विटामिन सी आप ऐड कर लेमन लें। बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छा, और ये भी कई दफ़ा होता है कि अगर हमने अच्छा लंच प्लान किया है तो हम लोग ब्रेकफास्ट को थोड़ा लाइट हाँ। करें। मतलब आजकल प्योर निहारी ब्रेकफास्ट में है, दोपहर Fully में भी loaded। गोश्त खाए है। जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ। ये थोड़ा अवॉइड करें। अगर आपने ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया, फिर आप डिनर को प्लान कर लें, Exactly। लंच को लाइट कर लें। अक्सर मैंने ये देखा है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि हम हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी लंच, हैवी डिनर तक जाते हैं, बीच हाँ। में चाय वाय के साथ भी कोई कबाब शबाब ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इस चीज को ना प्लान करके चलना चाहिए। इसको एक सिंपल एग्जांपल में मैं इस तरह बताता हूँ। देखिए, मेरा दिल कर रहा है, हाँ, मेरा बॉडी क्या है इनसाइड मुझे नहीं पता, मेरा स्टमक किस लेवल का है मुझे नहीं पता, Exactly। उसकी कैपेसिटी कितनी है मुझे नहीं पता, उसके अंदर मैं डाल ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरा खाने को दिल कर रहा है, लोडेड चीज़ें मैं खा रहा हूँ। अगर सुबह पाए मैं खा रहा हूँ, वो ऑयली इतना ज़्यादा होता है, उसको मैं खा रहा हूँ। फिर लंच की बारी आती है, वो जैसे एक ड्यूटी होती है ना, आप उसको पूरा कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब दिल नहीं कर रहा है लेकिन लंच टाइम हो गया, हाँ। अब ये भी मैंने खाना है क्योंकि पका है, मैंने खाना है। Exactly। फर्ज है खाना। हाँ, फर्ज है हमारा तो खाना। उसको प्लीज इस तरह ना करें। आप थोड़ा सा, अगर क्योंकि आपने एंजॉय करना है तो इसको पोर्शंस में आप डिवाइड कर लें, थोड़ा थोड़ा खाएं, चाहे खाते रहें, और साथ अपनी एक्टिविटी रखें, सभी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन ईद भी रहमान, अच्छी। जब इतना हैवी खा लेंगे तो फिर कितनी देर की हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है, वॉकिंग करने की, रनिंग करने की, ताकि ये जो इतना हैवी खा लिया है, जो पाए खा लिए हैं, उनको हजम भी तो करना सच है। बताऊं, इस season 30 मिनट्स ओह नॉन माय स्टॉप। गॉड, 30 मिनट्स या लोग करते हैं, आपको लगता है? जिम में तो आके करते ही करते हैं, घर पे करते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब जब उनको पता चलेंगे इतना खाने के बाद ये साइड इफेक्ट होते हैं, मैं कहता हूँ कि 40 मिनट भी करेंगे, 1 आवर भी करेंगे, क्योंकि जिनको अपनी सेहत का ख्याल है। उसके देखिए, आपने फिर खाना है ना, हाँ। फिर अपने दिनों को एंजॉय करना है, ईद को एंजॉय करना है, तो प्लीज अपना ख्याल रखें। एग्जैक्टली। अब मैं भी खाता हूँ लेकिन पोर्शंस में खाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप चीट कर लो। अगर आप इसको फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, विद इन 1 वीक आप एक दफा चीट कर सकते हो, कोई बात नहीं, मूड अच्छा होना चाहिए। मैं कहता हूँ कर लो, लेकिन उसके साथ अपनी एक्टिविटी भी रखो। मैं बैठा रहूंगा 5 घंटे, यहाँ बैठा रहूंगा 10 घंटे, तो ऑब्वियसली मुझे फैट चढ़ना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो इसलिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, तभी आप आने वाले दिन को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, एक खुशी में शामिल हो सकते हैं।
क्योंकि सेहत जब बिगड़ती है उसका कोई हल नहीं होता। बिल्कुल। 3 माह 6 माह मामूली सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। अगर आपने इसी तरह के जो त्यौहार हैं उनको मनाना है तो सेहतमंद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और ब्यूटी एक्सपर्ट आयशा खान हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आपने ईद में से जो वक्त है वो निकाल के हमारे साथ ईद मनाई है। जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आपने कहीं नहीं जाना। एक ब्रेक के बाद दोबारा से आपको कुछ और मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। गुड मॉर्निंग। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं हमारे इस जागो लाहौर के ईद स्पेशल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि आज बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं, बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जिनको आप आम दिनों में तो देखते होंगे, लेकिन वो अपनी ईद किस तरह मनाते हैं। मसरूफ दिन होता है या घर वालों के लिए ही खास तौर पर वो दिन होते हैं उनके लिए, क्योंकि हुकूमत में जब आप होते हैं तो आपका जो आमतौर पर जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ होता है। कभी ये मीटिंग आ रही है, कभी हम वहाँ पर दौरा कर रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। तो जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो किस तरह अपनी ईद मनाते हैं वो भी हमने आपको बताना है। इसलिए हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर यासिर गिलानी साहब हैं, चेयरमैन है PHA। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अब मौसीकी का तड़का कौन लगाएगा, तो इस मसले को हल कर लिया है हमने। और हमारे साथ एक वर्सेटाइल सिंगर मौजूद है जो जब गाते हैं तो सब दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। मैं बात कर रही हूँ रुहेल वकास हमारे साथ मौजूद है। रुहेल, आपको भी ईद मुबारक बहुत ज्यादा। जी खैर मुबारक, और आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और उनके साथ जो तशरीफ रखते हैं वो है हसनैन है जो गिटारिस्ट हैं। हसनैन, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर, हुकूमती नुमाइंदे, मतलब वैसे तो सारा साल बहुत ज्यादा हैक्टिक डे होता है, मसरूफियात होती हैं, ईद किस तरह मनाते हैं? बड़ी ईद पे तो सबसे पहले ये होता है कि ईद से पहले अरेंजमेंट्स हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो शहर को साफ रखना है। Exactly. आपको लोग कॉल कर रहे हैं जी यहाँ पे गंद पड़ा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन थैंक्स गॉड इस दफा बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स रहे हैं। हमने पहले से मीटिंग्स कर ली थी। जो बैग हैं, वेस्ट बैग्स हैं, वो अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। वो कैंप्स का था, वो था। खैर फैमिली में ये होता है, पहला दिन तो आपको पता है कुर्बानी पे चला जाता है, ज़्यादा वही था। सेकंड डे होता है आमतौर पे जो मैरिड लोग हैं, यू नो कि आप उन्होंने अपने ससुराल में या इधर रिलेटिव्स में वो 2-3 घरों में जाना होता है, वो है। आज का दिन आपने ज्यादती कर लिया, आज बुला लिया, आज मुझे दोस्तों के काबू आ जाऊंगा, क्योंकि आज का दिन दोस्तों का नाम होता है। आपने यहाँ पे बुला लिया है तो अब जाके देखें क्या हाल होता है। उसके बाद फिर दोस्तों का कोई बात नहीं, उनसे हम माजरत कर लेंगे कि यहाँ पे भी हमें जानना था कि हुकूमती नुमाइंदे किस तरह अपनी ईद गुजारते हैं, हमें भी पता चले कि वो आम शहरी की तरह भी गुजारते हैं कि नहीं गुजारते। ऐसे ही है होता है, लेकिन समटाइम्स आपको जब गवर्नमेंट में रहते हैं तो प्लस भी और माइनस भी है। आपको फोन के ऊपर जो लोगों को अटेंड करना होता है ना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल। एवरीवन इज विलिंग कि जी चलें हम आपको विश कर लें या मैसेजेस कर लें, तो वो भी एक इटसेल्फ एक टास्क हो जाता है। अभी भी मुझे बंद करके यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। तो ये है कि वो फोन पे भी राब्ता रहता है, लोगों से मिलना भी होता है लोगों से। लेकिन बड़ी ईद पे फिर भी लोग अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि बड़ी ईद पे ये है कि पहला दिन तो टोटल कुर्बानी पे चला जाता है, तो उसमें कुछ मार्जिन मिल जाता है। तो अब दोस्तों का टाइम होता है, तीसरा दिन वो फिर पकड़ के बिठा लेते हैं, पता नहीं देखें क्या करते हैं, जाके क्रिकेट खिलवाते हैं, ये क्या करते हैं। ठीक है। रुहेल, आप मुझे बताइए किस तरह ईद गुजरती है एक सिंगर की, घर पे क्या मसरूफियात होती है? आपको पता है कि आर्टिस्ट की जो है ना वो काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स होते हैं, तो जाना पड़ता है, फैमिली को कम टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन फिर जो ईद जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ ही गुजारी जाती है, अच्छी लगती है, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। पहले 2 दिन फैमिली के साथ ही गुजारे हैं या फ्रेंड्स को टाइम दे दिया आपने? नो, पहले 2 दिन फैमिली के साथ, ठीक है, फ्रेंड के साथ। तीसरा दिन हमारे साथ आप मना रहे हैं, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। रुहेल, कब से ये स्टार्ट किया आपने सिंगिंग करना और अभी तक क्या क्या कर चुके हो? हाँ, मुझे 7 साल हो गए हैं इस फील्ड में। ओके। बेसिक मैं सरगोदा के साथ, हमारा सिटी है कोट मोमिन, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब प्रोफेशनल सिंगिंग कर रहा हूँ। अपने सॉन्ग्स वगैरह भी काफ़ी जो है ना कर चुका हूँ, ठीक है। लाइव परफॉर्मेंस भी हो रही हैं, तो ऐसे बस लगे हुए हैं मंजिल की तरफ अपने। देखो
क्या बनता है। ठीक है जी, इस पे दोबारा बात करेंगे सर। जैसे ईद है, पिछली दफा हमने देखा कि तफरीही मकामात बंद थे, पार्क्स वगैरह बंद थे कोविड की वजह से, तो कोई वायलेशन वगैरह तो नहीं हुई ऐसे? देखिए फिर भी आपको पता है लोग जो है ना वो इजी ले रहे हैं। हमने हालांकि कोशिश की थी कि वो आप सर्टिफिकेट्स लाएं, लेकिन हर किसी का चेक करना पॉसिबल नहीं है। फिर उन्हें क्या कि SOPs कम से कम जरूर मेजर करें, तो ये भी 2 दिन से फिर भी लोग आते रहे हैं। तो इट्स गोइंग ऑन के बस लोगों को चाहिए कि खुद से ख्याल करें, क्योंकि ये सेहत, हमारी सेहत अच्छी होगी तो फिर है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, मैं समझता हूँ कि इंसान अगर ये वाला अपने जेहन में सोच ले ना, कई लोग कहते हैं जी कुछ नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ अगर आपको फर्क नहीं भी पड़ता, लेकिन ये कैरियर आप बन सकते हैं। अगर आपकी वजह से या मेरी वजह से कोई और बंदा, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, किसी का करीबी अगर वो इफेक्ट हो जाता है और खुदा ना खास्ता वो मौत के मुंह में अगर चला जाता है, तो मैं अगर उसको अपना जिम्मेदार समझूं तो फिर मुझे उस एतबार से कम अपने आप को एटलीस्ट इस एंगल से करना चाहिए। तो हमें करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 3rd वेव जब हमारी रिलैक्स हुई, अल्लाह का उसमें भी करम हुआ हमारा, उसके बाद हम एकदम मरतबा फिर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं। तो हमें फिर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि अल्लाह करे हमारे ऊपर, जो अल्लाह भी तो तभी करम करता है ना जब हम खुद भी कुछ ख्याल करें, करम करते हैं खुद पे, तभी होता है। तो सर जो PHA है उसका क्या प्लान होता है ईद के हवाले से, क्या क्या इकदाम उठाए जाते हैं ईद से पहले? ईद के ऊपर हमारा दूसरे तीसरे दिनों पे पार्कों में एकदम से रश बढ़ जाता है। हमारी वो पूरा ड्यूटी रोस्टर लगता है। हमारे जो बड़े पार्क्स हैं कम से कम उनके मुलाजमीन के लिए छुट्टी नहीं होती है, वो देख रहे होते हैं, हम खुद भी जाके विजिट कर रहे होते हैं ताकि देखें। वो पूरा एक अरेंज किया होता है, क्योंकि लोगों के अंदर फैमिलीज, फिर बच्चे बाहर निकलते हैं, वो लोग निकलते हैं। कोशिश तो कर रहे हैं हम कि कंट्रोल रहे जरा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं। तो उसकी वजह से हमारा PHA का तो कह लें कि ईद के ऊपर जो खास तौर पे जो बड़े पार्क से हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी बेचारों की ड्यूटी एक्स्ट्रा, बल्कि और जगहों से हम वहाँ पे एम्प्लॉइज लेके आते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा ड्यूटी वहाँ पे वो प्लान करें ताकि शहरियों को फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, मेरे ख्याल से गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन रुहेल एक गाना हो जाए फिर, ताकि हमारी जो मॉर्निंग है और ईद का जो एक समा बना हुआ है उसको 4 चांद लग जाए। जी जरूर। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। अरमानों की अंजुमन में बेसुध है अपनी लगन में, अपना कोई फसाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। एक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में। एक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में। चाहिए कैसी तलब सी ये आरज़ू है अजब सी, लेकिन किसी को बताना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। बहुत खूब रुहेल, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत मजा आया है। सर आपको मजा आया? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त गाया उन्होंने। मौसीकी में आपका कोई इंटरेस्ट है सर? सुनने की हद तक। अच्छा मैं पहले बता दूं, सुनने की हद तक, गाने की हद तक नहीं है, गाने की हद तक बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। दूसरा जो हम लोग, मुझे ये बताइएगा, माहौल के हिसाब से अगर देखा जाए तो माहौल को बेहतर बनाने के लिए हमें कौन कौन से दरख्त जो है वो अपने लगाने चाहिए घर के बाहर, या अगर गार्डन हमने बनाना है तो उसके हिसाब से? देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो यह है कि आप अपने सारे देसी दरख्त लगाएं।
वर्ल्ड ओवर इसको कहते हैं इंडिजिनस ट्रीज। ठीक है। यानी आप जहाँ पे हैं उस खित्ते के दरख्त लगाएं। ठीक है। यहाँ के दरख्त और हैं, मरी के और हैं, ठंडे इलाके के और हैं, बलूचिस्तान के और हैं, मुल्तान साइड के और हैं। तो जिस खित्ते में आप मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, वहाँ के दरख्त लगाएं। यहाँ पे जामन है, यहाँ पे नीम है, हमारा मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी, और इस तरह की बेशुमार पिलकन बोड़ी है, जो देसी दरख्त हैं जो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फॉलिज ज़्यादा देते हैं, जिनका फायदा ज्यादा होता है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी वो होते हैं। ठीक है। उनकी केयर भी कम से कम करना पड़ती है, इसीलिए उनको इंडिजिनस बोलते हैं कि वो अपनी आबो हवा, अपनी मिट्टी से मुताबिकत रखते हैं, मुवाफकत रखते हैं, तो वो वाले दरख्त लगाए जाने चाहिए। हमने पॉलिसी शिफ्ट की है, PHA जो लाहौर के अंदर सारे के सारे इंडिजिनस ट्रीज लगा रहे हैं, जो नए ट्रीज लग रहे हैं वो सारे इंडिजिनस लग रहे हैं। ठीक है, ये अब आने वाले दिनों में हम ये वाले दरख्त इंशाल्लाह इसी मानसून में भी जारी है हमारी कैंपेन, बल्कि शहर की बड़ी कैंपेन हम कर रहे हैं। 5 लाख दरख्त लगाएंगे। अर्बन मियावाकी जंगल हम पहले भी हमने लगाए हैं, बड़ी तादाद में हम लगा रहे हैं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल हमारा इन प्रोग्रेस है। आजकल सगियां के दरिया रावी जब बह रहा है तो उसके लेफ्ट साइड जो बनती है सगियां, वहाँ के ऊपर 100 कनाल पे एशिया का सबसे बड़ा मियावाकी लगा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा दरख्त एक जंगल में लगाएंगे। ठीक है। वो इंशाल्लाह उम्मीद है बड़ी तेजी से बड़े होंगे। कोशिश तो है हमारी, पूरी कोशिश करें। आपके प्रोग्रामों में आप पहले भी आते रहे, बताया आपको कि इस शहर को बड़ा एक चैलेंज है पॉल्यूशन का। बिल्कुल। क्योंकि आबादी बढ़ गई तेजी से, ग्रीन एरिया कम हुआ, लोग बढ़ गए, गाड़ियां, फैक्ट्रीज बढ़ गई, तो अब हम दरख्त लगाएंगे, जितनी तेजी से ज्यादा लगाएंगे और तेजी से बड़े होंगे, उतना ही हमें इको बैलेंस होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सर बातें भी होगी, मौसीकी का तड़का भी हो गया, अब एक गेम भी खेलें। आप देख रहे होंगे कि ये मैंने बाउल रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ पर्चियां हैं। ये आपने ये नहीं समझ कमेटी वाली पर्चियां नहीं, ये गेम वाली पर्ची है। तो गेम हमने खेलनी है ट्रूथ एंड डेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डेयर लेंगे तो आप लोगों को इसमें से पर्ची निकालनी होगी, पर्ची पे जो लिखा होगा आप लोगों को वो परफॉर्म करना पड़ेगा। अब सर सबसे पहले आपसे खेल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्रूथ लेंगे या डेयर लेंगे? ट्रूथ लेंगे। ठीक है जी। सर जिंदगी में कितनी मोहब्बतें की हैं? बेशुमार। गिन के बताएं कितनी की है। देखिए आजकल दरख्तों से मोहब्बत है, अपने एनवायरनमेंट से मोहब्बत है, अपने मुल्क से मोहब्बत है, धरती माँ से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है, वालिदैन से मोहब्बत है, बेगम से मोहब्बत है, बेशुमार मोहब्बत है, दोस्तों से मोहब्बत है। अच्छा। हाँ, सारे शहरियों से मोहब्बत है, लाहौर न्यूज़ से मोहब्बत है, सबसे मोहब्बत है। ये पॉलिटिकल आंसर दिया वैसे। नहीं, सही वाला आंसर दिया ना मैंने आपको, बिल्कुल। ठीक है रहेल, आप ट्रुथ लेंगे या डेयर लेंगे? ट्रुथ ही लेंगे। ठीक है जी। रहेल, पहला प्यार किस उम्र में और किससे हुआ? ये ज्यादा स्पेसिफिक हो गया ना, आप बताइए। बताएं। किस उम्र में हुआ था पहला प्यार? नो, मुझे प्यार तो नहीं हुआ। मैं एक्चुअली ये कि मुझे प्यार सिर्फ अपनी म्यूजिक से ही है। अच्छा। और इसके अपनी फैमिली से ऐसा तो नहीं होता, मतलब हमारा किसी के ऊपर क्रश तो जरूर आया होता है? नो, अभी नहीं है। अभी तक कभी भी नहीं हुआ? नो। ये बड़ी वैसे हैरत ज़्यादा बात कह सकते हैं कि कभी भी नहीं हुआ। सर आपको वैसे हो रहा है। मैंने सवाल का जवाब दे दिया। अब असल में ना मुझे लगता है जिस तरह आप बढ़ते जा रहे हैं ना सवालों के, इसके रंग इतने अच्छे लगते हैं, इधर जाना पड़ेगा। ठीक है सर, आपकी टर्न आ गई है। क्या लेंगे, ट्रुथ या डेयर? अभी तक तो ट्रुथ ही लेंगे। सर कभी सोशल मीडिया पर किसी को स्टॉक किया आपने? नहीं, टारगेटेड नहीं, इस तरह नहीं किया। नहीं। ठीक है रोहेल, आप ट्रुथ या डेयर? डेयर लेंगे। इसमें से फिर आपको पर्ची निकालनी पड़ेगी और जो भी इसके ऊपर लिखा होगा या वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। आपके सवाल जो है ना वो बहुत मुश्किल है। आप डर गए लगता है, घबरा गए हैं सर रोहेल। नहीं वो ठीक है ना, आपने बड़ा स्पेसिफिक कर दिया, इसलिए जो है ना वो। क्या है इसके ऊपर रोहेल? मैं सुनाता हूँ। इन्होंने जी कोई मज़ाहिया लतीफ़ा सुनाना। लतीफ़ा भी है लेकिन मज़ाहिया भी हो, मतलब कोई ऐसा लतीफ़ा हो जिससे हमें हंसी बहुत ज्यादा है। मज़ाहिया लतीफ़ा सुनाना है आप। माल्टा छिलिया ते नून कोई नहीं, घर बैठे सुकून कोई नहीं, बरजाई नो आख्या कपड़े धो दे ते जवाब मिलिया सबून कोई नहीं, तू चंगा साडा यारे, तू चंगा साडा प्यारे। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। सर आपकी टर्न आ गई, आप ट्रुथ ही लेंगे अभी भी? ट्रुथ अभी। सर कभी अपने पार्टनर के मोबाइल की तलाशी ली आपने? नहीं ली। ठीक है, आप रोहेल, ट्रुथ या डेयर? ये डेयर निकाले फिर पर्ची। अब पीली निकाल ले, शायद आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए। अब सही फंसे।
ये ठीक है। ओके देन। क्या है ये? नसीबुल्लाह को कोई गाना सुनाने दीजिए। चले बोला सुना आपका देते। पंजाबी गाना जी, कोई नहीं चले जी, चले जी। ऐवे रुसिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। ऐवे रुसिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किस गैरत करी की मान सजना। कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा गाया है आपने। अब मेरे ख्याल से गेम भी हो गई है, गुफ्तगू भी हो गई है, और एक और गाना हो जाए फिर रहेल। हाँ जी। ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है। ना जाने कब से चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, वाट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए। याद गहरी है इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये गुम नम बन जाए। हे हे ओ, ओ, सभी रातें हैं वही बातें हैं, बुला दो उन्हें मिटा दो उन्हें। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, अच्छे, बहुत अच्छा गाया है, और हम लिटरली आपके गाने में खो गए थे। बहुत अच्छा गाया है, और मजीद भी हमने बात करनी है, लेकिन सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इस मसरूफ दिन और इसमें से निकाला थोड़ा सा टाइम, और आप यहाँ पर आए हमारे साथ ईद मनाने के लिए। सारे देखने वालों के एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक, अपना अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी। आपको भी ईद मुबारक सर। जनाब रुहेल हमारे साथ ही मौजूद हैं, और भी गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। इसी तरह ये गहमा गहमी जारी रहेगी, सुर और ताल का ये मुकाबला जारी रहेगा। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं। ये ईद स्पेशल शो हमने खास तौर पर आप लोगों के लिए सजाया है, ताकि आपकी जो ईद है वो और भी दुबाला हो जाए, उसका मजा। तो जनाब, ख्वाबों की ईद कहा जाता है। गोश्त हर जगह होता है और हम लोग खा भी रहे होते हैं गोश्त, तो उस गोश्त को कितना एतदाल में खाना है, कितनी मिकदार में खाना है, उसकी वजह से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं,
इसके बारे में हमने बात करनी है। रोहेल तो हमारे साथ मौजूद है, तो हमने सोचा कि क्यों ना माहिर ग़िज़ायात को भी बुला लिया जाए। तो हमारे साथ खदीजा अवान मौजूद है जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। खदीजा, आपको वेलकम कहती हूँ और ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? मसरूफ एज यूजुअल, बहुत ज़्यादा, और थोड़ी गर्म भी क्योंकि मौसम की शिद्दत ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ईद है और ईद में जो हैप्पीनेस है दैट प्रिवेल्स, तो अल्लाह ताला सब खैर खैरियत रखे। क्योंकि कोविड है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन होती है कोविड की वजह से, बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि लॉकडाउन ना लग जाए, हाइजीन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। आप विद द डीलिंग विद डिफरेंट पीपल कि आप किस तरह से चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। पहले अगर एक दो ईद पहले की मैं बात करूं तो तब ये सब सिनेरियोज इतना नहीं था, नहीं थे, लेकिन अब ये सब चीज़ें भी जहन में होती हैं कि इफ़ यू हैव टू मीट समवन तो क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं, इफ़ यू हैव टू कॉल समवन तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। गेस्ट की एक लिमिटेशंस अब ऐड ऑन हो गई हैं। तो इस तरीके से ईद तो जाहिर बात है अब जब खुशी का दिन मेरे ख्याल से एक वो डर सा, खौफ सा पैदा हो जाता है। एग्जैक्टली आप डर तो इज नॉट अ गुड वर्ड, मैं ईद के शो पे मैं डर का वर्ड नहीं यूज करूंगी, लेकिन ये कि अब थोड़ा खुद को अलर्ट रहना पड़ता है, थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है, अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। क्योंकि अगर हम किसी को मेहमान बुला रहे हैं, उनकी सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत जरूरी अगर है। हम कहीं पे जा रहे हैं तो उनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए इंशाल्लाह ताला पहले भी ईद गुजरी है, लास्ट ईयर भी गुजरी है और ये भी अच्छी ही गुजर रही है। और अल्लाह ताला अच्छी ही रखे अपनी खैर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसमें ईद पे हमने देखा है आज तीसरा दिन हम मना रहे हैं खतीजा, तो पहले 2 दिन हम लोगों ने बहुत गोश्त खाया है, ठीक है। अब कितना गोश्त खाना चाहिए हमें, क्योंकि आगे भी ये कोई 1 महीना तो यही रहेगा हमारे फ्रिजेस में जो है ना गोश्त फ्रीज हुआ होगा, तो कितना एतदाल में रहकर खाना ताकि हमारी जो सेहत है वो खराब ना हो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जो आपकी क्वांटिटी है दैट मैटर्स, कि आपने कितनी मिकदार में खाना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रिपेयर किस तरह से कर रहे हैं अपनी खुराक को। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे या उसका फैट कंटेंट आप नॉर्मल मॉडरेट उसमें रख रहे हैं, तो फिर इतना हार्मफुल नहीं होता। ठीक है। हार्मफुल चीजें कब होती हैं? जब एक तो हम बिल्कुल पैटर्न से हट जाते हैं। जैसे कि लेट नाइट डिनर्स किए और लेट नाइट जो डिनर्स के बाद आप उसके साथ बहुत ज्यादा मुर्गो मुसल्ला, ज्यादा चिकनाई और ये सब चीजों का जब इस्तेमाल होता है, फिर फ्रिजी ड्रिंक्स का जब साथ में इस्तेमाल होता है, तो तब जब ये सब कुछ ब्लेंड होता है इन योर स्टमक, तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। और फिर पीपल डू सफ़र विद द एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट या सीने की जलन या फिर बुखार, गला ख़राब। फिर अब जैसे हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी को आपको कुछ नहीं होना चाहिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। अपने आप को बचा के रखें, आप किसी भी इन्फेक्शन में मुब्तला ना हो, क्योंकि किसी भी किस्म की इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी को कम कर सकती है। और इम्यूनिटी अगर कम है तो इनडायरेक्टली आप शिकार हो सकते हो किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अगर हम कोविड की ना भी बात करें, तो इस वजह से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से खाना बनाया जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसकी मैं एग्जांपल इस तरीके से देती हूँ कि इट्स अ वेरी रिनाउंड ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड ना, ठीक है, जो कि आलू के बेहतरीन चिप्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। लेकिन वो दैट रिजल्ट्स इन मेकिंग योर कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है एंड ऑल दैट। तो आलू की बेहतरीन क्वालिटी होने के बावजूद, क्योंकि वो फ्राई हो रहा है और वो डीप फ्राई हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी हेल्थ पे अच्छा असर नहीं कर रहा। तो क्वालिटी तो आ गई, फॉर्म से चीज तो आ गई आपके पास। अब आप उसको बना किस तरीके से रहे हो, उसको जर्म फ्री कैसे कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये जो गोश्त है, कुर्बानी का गोश्त, फिर हमें इसको कितनी देर इस्तेमाल करने से पहले धोना चाहिए? एग्जैक्टली। अब देखो जितने भी बैक्टीरिया हैं ये खत्म हो जाए। गोश्त एक ऐसी चीज है जिसको दैट्स अ टेम्परेचर सेंसिटिव स्टफ ना, मतलब कि आपने उसकी शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है। आपको फौरन ही उसको या तो पकाना चाहिए या फिर प्रिजर्व कर लेना चाहिए। ठीक है। अब बहुत ज्यादा देर के लिए, अब जैसे मौसम इतना ज्यादा शदीद है, गर्मी इतनी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है,
तो ये जो सा मौसम होता है ये बहुत फेवरेबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शंस के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जल्दी चीजों को समेट लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपने उसको धो लिया, जितनी क्वांटिटी आपको पकानी है गो फॉर दैट। अदरवाइज फिर आप उसको प्रिजर्व कर लो इन टाइम, क्योंकि अगर उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और फिर आप प्रिजर्व कर रहे हैं तो वो ज्यादा खराब है, आपकी सेहत के लिए ज्यादा खराब है। ठीक है। तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में। तो इसको जल्दी संभाल लेना चाहिए या जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इतना आप करो ही ना उसको रखो ही ना, सेव करके ही ना रखो। करो। तो अगर उसको पकाना है हमने तो कितनी देर उसको पकाएं? अच्छा, इसके लिए ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा ना उसको भून जब भी देते हमने हैं, कोई हाँ। खुराक खाना बनाना होता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी ना खराब हो। ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी डज मीन कि उसका जो बॉडी को फायदा होना है वो ना खराब हो। हम क्या करते हैं कि हम उसको इतना ज्यादा ओवर कुक कर लेते हैं कि उसके जर्म्स उसके जो विटामिन्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसको भी हम इफेक्ट कर देते हैं इन अ नेगेटिव वे। ओके। और उसके बाद हम सिर्फ फाइबर को च्यू कर रहे होते हैं और उस तरीके से हमें फायदा नहीं हो रहा होता जो कि हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक तो है। हमेशा आप उसको हल्की धीमी आंच पे पकाएं, ज्यादा देर के लिए पका लें, लेकिन ये जो हाई फ्लेम पे ओवर कुक होता है ना ये उसके विटामिन्स के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो जैसे सूप है, यखनी है, या थोड़ा लाइटर मोड में अगर हम उसको रखें तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ एज वेल, फॉर योर टेस्ट एज वेल। ठीक है। रादर देन कि उसको बहुत ज्यादा ओवर कुक एंड हाई फ्लेम और ज्यादा मसाला और ज्यादा मिर्च, वो उसका बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होता। इन दी एंड क्या होता है, अगले दिन पेशेंट्स आर कमिंग विद आपकी गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, सीने की जलन हो रही है, यानी कि 3 दिन इस तरीके से खाएंगे कि 3 दिन हॉस्पिटल में लग जाएंगे। बिल्कुल। तो आप इतनी मॉडरेशन रखें, या दूसरी बात ये कि थोड़ी वैरायटी रखें। मतलब जरूरी नहीं कि आप करी आप तीनों दिन इस तरह मतलब से रहें। आप कभी फॉर्म्स कर लें, कभी आप बारबेक्यू कर लें, कभी आप करी की तरफ चले जाएं, कभी आप उसको सिंपल नमकीन गोश्त की तरफ चले जाएं। तो वैरायटी को इंट्रोड्यूस कराने से भी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। और दूसरा हम खदीजा इस पे बात करेंगे कि इसके साथ और कौन सी हम वेजिटेबल्स या और चीजें जो है इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। अभी रोहेल आपको क्या पसंद है खाने में, क्या ज्यादा डिमांड करते हो जब ये बड़ी ईद आती है? मुझे मतलब मटन पसंद है। अच्छा। सब्जी वगैरह ज्यादा। ठीक है। हाँ, तो जैसे खतीजा आपने कहा कि इसको डिफरेंट फॉर्म्स में हमें यूज करना है, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या इसके साथ कौन कौन सी सब्जियां हमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये खाली गोश्त ही पकाया जाता है? एग्जैक्टली, गोश्त पे इतना ज्यादा फोकस होता है और इतना ज्यादा गोश्त का इंटेक होता है कि स्टमक बेचारा भी ना घबरा जाता है कि ओहो ये क्या हो गया। तो इसके लिए जो एक की पॉइंट है, अगर मैं कहूँ कि आप जब गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो उसके साथ ग्रीन टी या ग्रीन हर्बल टी, कहवा जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। वो इसकी डाइजेशन को बढ़ा देता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। फिर इसके साथ साथ आजकल अगर हम थोड़ा सा सीजनल हैक्स की अगर बात करें तो फिर लाइम वाटर इज वेरी गुड। आप लीमू पानी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उसके साथ भी यू कैन इजीली डाइजेस्ट दैट स्टफ जो कि आप इतना डंप कर लेते हैं ना। और अगर हम इसके कॉम्बिनेशंस की तरफ जाएं, जैसे कि अगर आप सिर्फ गोश्त का कोई आइटम लेना चाह रहे हैं तो देन यू मे गो फॉर द बारबेक्यू जिसमें बहुत ज्यादा फैट कंटेंट नहीं होता, या गो फॉर स्टेक्स जिसमें बहुत ज्यादा फैट कंटेंट नहीं होता। कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो ये चावल के साथ भी चावल भी एक है, या पुलाव बन जाता है, बिरयानी बन जाती है, रोटी जैसे हम खा रहे हैं। तो रोटी अगर हम देसी गंदम के आटे की रोटी इस्तेमाल करेंगे तो दैट वुड बी बेटर देन कि हम वो रोगनी नान और फिर मजीद खमीरी रोटी और फिर उसको ग्रीस करें एंड ऑल दैट, तो वो फिर बहुत हैवी हो जाता है। तो अगर एक आपका फूड आइटम थोड़ा रिच है तो आप उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा लाइट रख लें। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा अपने स्टमक के साथ फ्रेंडली जोन में चलते हुए आप ईद के अच्छे दिन गुजार सकते हैं, रादर देन कि ईद आपकी वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एंड अप हो।
तो बिहेव लिटिल वाइजली, तो वो जो सा है अच्छा रह जाता है सब कुछ। जनाब, हम बात कर रहे थे ग़िज़ाओं के हवाले से कि कौन कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए, एतदाल में रह के कितना हमने खाना है, ये तो बात होगी डाइट के हवाले से। कुछ मेरे ख्याल से तड़का लग जाए, क्या कहती हैं खतीजा आप? मौसीकी का तड़का लग जाए? मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब लगेगा। कौन सा गाना सुनाने वाले हैं रुहेल आप हमें? टप्पे टप्पे हो जाएंगे। टप्पे हो जाए, चलें जी। चिट्टा कुकड़ बने रेते, चिट्टा कुकड़ बने रेते, कास में दुबट्टे वाले मुंडा रह गया तेरे थे, हो कास में दुबट्टे वाले मुंडा रह गया तेरे थे। तुसी आए ते जाना ना, तुसी आए ते जाना ना, सानू भावें भुल जाना, साडा प्यार भुलाना ना, हो सानू भावें भुल जाना, साडा प्यार भुलाना ना। काले कपड़े पाए हुए नी, काले कपड़े पाए हुए नी, हाय आप ते खुश वसना, साडे अमन बन जाए होए नी, हो आप ते खुश वसना, साडे अमन बन जाए होए नी। कोई लते खुशाबा से, कोई लते खुशाबा से, आए फुल्ला नालो खुस गया, कदी असी भी गुलाबा से, हो फुल्ला नालो खुस गया, कदी असी भी गुलाबा से। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो हमारी वो जो शादियों पे होते हैं ना वो याद करवा दिया रुहेल। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है और बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाली चीज़ों के लिए, और कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ ईद मनाने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खतीजा, अब कैसी, अब आगे जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो ईद के बाद बीमार हो जाते हैं, उनको कोलेस्ट्रोल का मसला आ जाता है, यूरिक एसिड का मसला आता है, अस्पताल का चक्कर उन्हें लगाना पड़ता है, तो फिर क्या करें कि अगर जो सुबह का नाश्ता कर रहे हैं वो थोड़ा हल्का कर लें, क्या करें? अच्छा, इसके लिए ये है कि जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि जो नाश्ता है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। एग्जैक्टली, हाँ। बट एट द सेम टाइम इट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड मील ऑफ द डे। एग्जैक्टली। वो स्टूडेंट्स हैं, वो वर्किंग क्लास है, वो एलीट क्लास है, एवरीवन इज थिंकिंग कि नाश्ता छोड़ना एक फैशन है, हाँ। और नाश्ता ना करना जौन सा है ना ये कोई ट्रेंड है, हाँ। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि आप अगर इफ यू वांट टू हैव हेल्दी स्टमक, आप अगर हेल्दी स्टमक को एंजॉय करना चाहते हो तो डोंट स्किप योर नाश्ता ना। ओके। आप ईद के दिनों में अगर आप थोड़ा एंजॉय करना चाहते हो तो आप एंजॉय कर लो, हमारे जो देसी हमारे फूड आइटम्स हैं आप उनको एंजॉय करते हुए आप मुसलसल हर दिन उसमें ना चलो, लेकिन ओकेजनली तो हमें भी अलाउ करना पड़ता है ना, इधर कोई पेशेंट है या कोई वेट मैनेज कर रहा है या जैसे भी थोड़ा सा अलाउंस हमें देना पड़ता है। ठीक है। तो नाश्ते को स्किप करना इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है। आप नाश्ता जरूर करो लेकिन थोड़ा हेल्दी ऑप्शंस को देखते हुए, जैसे कि अगर आप इफ यू गो फॉर ब्रेड तो आप उसको बहुत ज्यादा ग्रीस ना करें। ठीक है। इफ यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ मीठा तो उसको कम मीठा बना लें। इफ यू आर गोइंग फॉर द डेयरी प्रोडक्ट्स तो उसको आप फैट फ्री कर लें। इस तरीके से आप फूड आइटम्स को रखें लेकिन उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर हम मेजर मील की बात करते हैं जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तो उसके लिए फिर यही है कि आप उसकी कॉम्बिनेशंस पे ज़रा फोकस करें। अगर आप मीट के साथ रॉ वेजिटेबल्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलड्स या सॉटेड वेजिटेबल्स ले लेते हैं या बेक्ड वेजिटेबल्स ले लेते हैं तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो दोनों बहुत बेहतर हो जाएंगी। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि डिनर्स ज़्यादा लश होते हैं, डिनर ज़्यादा लेविश होते हैं, जबकि अदरवाइज ये कहा जाता है कि डिनर को थोड़ा आप लाइटर मोड में रखें। तो अगर फिर ये हो सकता है अगर आप यू आर इनवाइटेड फॉर सम प्लेस
तो फिर ये हो सकता है कि आप लंच को थोड़ा ईद पे लाइट भी हम थोड़ा लोगों ने लाइट तो रखो दाल में और रहकर फिर खाना आप ये जो कह है वो सकते हैं कि डिनर को आप एंजॉय अपनी कर लो। सेहत खराब नहीं करनी, और ये जो आगे आने वाले भी थोड़े बहुत दिन हैं जिसमें हमने गोश्त का इस्तेमाल करना है, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, तो दाल में रहकर करना है। खदीजा अवान आप हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये स्पेशल ईद शो हम लोगों ने आप लोगों के लिए सजाया है, जिसमें हम मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। और अब मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, एक तो ये कह लें कि यंगेस्ट सिंगर ऑफ पाकिस्तान है, मतलब छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना नाम कमा लिया है, और जो वो सुर लगाती हैं तो पता नहीं चलता कि वो इतनी छोटी सी बच्ची इतने ज्यादा और इतने ऊंचे सुर किस तरह लगा रही है। तो ये उन्हीं से जानेंगे, और कुछ मौसीकी का तड़का भी इस पे लगेगा ताकि जो हमारी ईद है वो और भी अच्छी गुजर जाए। साथ ही साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूं, हमारे साथ शेख इम्तियाज महमूद साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है वासा के। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और ईद मुबारक आपको। थैंक यू जी, खैर मुबारक। फैजा, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी गुजरी है ईद फैजा? बहुत अच्छी गुजरी है। पहले 2 दिन क्या किया ईद पर आपने? यानी जब कुर्बानी होती थी तब देखने जाती थी, यानी तो जिस तरह ईद के पहले दिन ही मेरी कहो की भी कुर्बानी हो गई ना, तो फिर पहले मैं दिन उसको ही कुर्बानी कर लिया आपने? हाँ। तो उसको देखा आपने जाके? कुर्बानी देखी आपने? कुर्बानी वैसे थोड़ी सी देखी थी, जब उसका गोश्त बन जाता है ना, तब वैसे जब वैसे मुझे देखे तो नहीं चाहती, मगर फिर भी मैंने थोड़ा सा देख लिया था। बाद में रोई तो नहीं आपके काओ आपकी कुर्बान हो गई? थोड़ा सा रोई थी। चलो कोई बात नहीं, आज यहाँ पे आ गई ना, आज हमने हंसना है, ठीक है? सर, आपकी कैसी गुजरी ईद? पहले 2 दिन कैसे गुजरे? बहुत जबरदस्त गुजरी। अच्छा। पूरी फैमिली आई हुई थी घर पे, और कुर्बानियाँ भी चली, और लोगों के घर गोश्त भी तकसीम किया सबसे पहले, और फिर घर में भी हमारे मुख्तलिफ किस्म के पकवान पके। अच्छा। और फिर उसको भी इंजॉय किया, पार्टी शार्टी होती रही हमारी सारा दिन, पहले दिन भी। मसरूफ दिन किस तरह? काम काज में तो नहीं गुजरा कि फोन आ रहे हों कि सर यहाँ पर पानी खड़ा हो गया है, ये मसला हो गया है, ये हो गया है? वो तो आते हैं। अच्छा। वो तो एक भी हमारा, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज है, और ये 24 आवर, पिछली ईद पे भी मुझे याद है कि फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं हम, ताकि उसका मसला जो है वो जल्द से जल्द हल हो जाए। हमारा 1334 की कंप्लेन है, वो जो हेल्पलाइन है, हाँ। वो भी खुली होती है 24 आवर। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले अपने जो आपके देखने वाले हैं उनको जो है ईद मुबारक देनी चाहिए, और आपके स्टाफ को जो ईद के दिन भी काम कर रहा है, और जो हमारे देखने वाले उनकी फैमिलीज को, वासा की एम्प्लॉइज जो इस वक्त भी जो है वो अपनी प्री ड्यूटीज पे हैं, और ट्यूबवेल जो ऑपरेटर है वो ट्यूबवेल चला रहा है, पानी से की सप्लाई को इंश्योर कर रहा है। अगर जो हमारा वेस्ट वाटर है उसकी भी जो है निकासी को मेक श्योर किया जा रहा है, डिस्पोजल स्टेशन पे है, मैंने वहाँ भी चक्कर काफी लगाया है। अच्छा, ठीक है, ये भी मसरूफ दिन रहा आपका, उनको भी जाके आप ईद मिले, उनको भी मुबारकबाद दी। तो सर, जैसे हम ये मॉनसून के सीजन में ही ईद आ गई है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा तैयारियां आपको करनी पड़ी होंगी, तो क्या क्या इकदाम उठाए आप लोगों ने ईद से पहले, क्या प्लान आउट किया? देखिए, जो मानसून की तैयारी होती है वो ईद से पहले या मानसून से पहले नहीं होती। ईद की जो मानसून की तैयारी है वो मार्च में शुरू हो जाती है, और ये तकरीबन जून एंड होता है, जब यानी 3 महीने पहले या 3.5 महीने पहले शुरू हो जाती है। उसमें ये होता है कि सीवरेज सिस्टम को हमने क्लीन करना होता है, उसकी डिसिल्टिंग करनी होती है उसकी कैपेसिटी बनाने के लिए, और इसी तरह जो हमारे पंपिंग स्टेशन है 60-70 के करीब है, उनको जो है वो परफेक्ट कंडीशन में लाना होता है। उसकी मोटरें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, उसमें कोई रिपेयर मेंटेनेंस का है तो वो करवानी होती हैं। बिजली चली जाए तो वो कैसे चले जाएंगे, जनरेटर के इंतजाम, जनरेटर की मेंटेनेंस, उसकी बैटरीज, ये बहुत कुछ। और उसके बाद जो उन्होंने नालों में फेंकना होता है, ड्रेन में पानी को, उसकी कैपेसिटी बनाने के लिए उसमें से सिल्ट निकाली जाती है, जो कि लाखों टनों के हिसाब से वहाँ से निकाली जाती है। तो ये जब आप पानी के फ्लो को बेहतर बनाते हैं, पंपिंग स्टेशन को बेहतर बनाते हैं,
तो आप देखते हैं फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि लाहौर में पानी खड़ा नहीं होता। पानी खड़ा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही, और निकासी आप जल्दी हो जाती है। फिजा, बकरा जो काओ थी वो तो कुर्बान हो गई है, उसका गोश्त भी खाया आपने? खा लिया गोश्त? वो तो आपकी दोस्त थी। मगर फिर जब सारे खाए थे तो मेरा भी दिल किया, फिर आपका भी दिल किया, आपने क्या खाया? उसके गोश्त का क्या बना था? बिरयानी बनी, पुलाव बना, या सालन बना था? बिरयानी बनी थी। और शीर खुरमा तो मुझे बहुत मजे का लगता है, और मैंने खाया था, बिरयानी खाई थी। अच्छा। और बाकी जो डिशेस थी उनमें से भी मैंने थोड़ा सा खाया था। अच्छा। मैं बिरयानी मेरी फेवरेट है और शीर खुरमा भी तो मैंने वो खाया था। ये दोनों खा के आई हैं आप? जाके फिर दोबारा खाएंगी? अगर भूख लगी तो मैं खा लूंगी। सबसे पहले क्या सुनाने वाली हैं आज आप फिजा? मैं आपको सुनाती हूँ फितूर का OST सुना। सर आपको लग रहा था कि इतनी सी बच्ची और इतना खूबसूरत गाएगी? तो मैं तो इनका फैन हो गया। अच्छा। से एक फैन को ऐड कर ले बेटा, आपके फैन हो गए? क्या कहेंगे? मैं जाती दफा आपसे ऑटोग्राफ वाह वाह जरूर लेके वाह, क्या बात, क्या जाऊंगा। बात। फिजा, मतलब जब घर में भी, अब जैसे घर में आपकी पार्टी भी हुई होगी, मेहमान भी आए होंगे, तो उन्होंने कभी फरमाइश की कि अच्छा चलो फिजा यहाँ पर आके बैठ जाओ, हमें गाना सुनाओ? वो तो कहते ही हैं, जिस तरह जब कोई ऐसे भी आ जाता है, कोई गेस्ट आ जाते तो वो कहते ही हैं कि फिजा चले वहाँ, आप हमें कुछ सुना देती, मैं उनको सुना देती हो? कभी ये नहीं किया कि नहीं आज मेरे दिल में जो है ना गले में दर्द हो रहा है और मैंने नहीं आज सुनाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं सुनाती हूँ, अगर दर्द भी होता है गले में या गला ख़राब होता है मेरा, तो फिर ये तबीयत ख़राब होती है, तो फिर जब तबीयत ख़राब होती है तब तो फिर मैं अपने रूम में होती, तो फिर कोई कहता ही नहीं कि फिजा हमें गाने सुना। तो फिर जब मैं आती हूँ ना, कुछ मामा कहते हैं कि चलो ये खाना अब उनको देना, तो फिर जब मैं जाती हूँ ना तो फिर वो कहते हैं कि चले आप हमें ये सुना। अब आप बाहर आई गई है तो अब आप सुना भी दें, है ना? ये कहते हैं। फिजा, कपड़े कितने बनाए इस दफा आपने ईद पे? कितने जोड़े बनाए? 3 ही बनाए। 3 ही बनाए? बस 3 से ज्यादा नहीं बनाए? नहीं, पहली ईद पे ये हुआ, फिर दूसरी ईद पे। ठीक है। आज आपने मुझे मैच करके आई है ना, आपको पता था मैंने ब्लैक है। वाओ, मैचिंग हो गई आज तो हमारी फिजा के साथ। सर क्या मतलब इतनी चुलबुली से बच्चे घर पर भी होंगे, इज्जत करते होंगे कि हमने यहाँ पर जाना, ईद पे इज्जत करते ज्यादातर? जी माशाल्लाह, ये बच्ची तो इतनी टैलेंटेड है और माशाल्लाह हमारा फ्यूचर की बहुत बड़ी सिंगर इंशाल्लाह बनेगी। इंशाल्लाह। तो बच्चे तो इस ईद पे ना, ईद से पहले ज्यादा तंग करते हैं। हाँ, बकरा लेना है हमने, जानवर उनको होता है कि जानवर आ जाए, हाँ। किसी तरह घर में वो पहुंच जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई, क्योंकि संभालना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक आध जानवर जो है वो पहले लेने, ताकि ये जो बच्चे रोजाना आके सोने नहीं देते कि पापा चले या ताया चले या ताया चलते हैं या चाचू चले लेने के लिए चलते हैं। हमारी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे काफ़ी ज़्यादा जानवर जो है वो इकट्ठे हम लेते हैं। और रात को भी, हालांकि जो था ईद से पहले मेरी वो तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो मुझे लेके कि जाना है। बच्चों की तो जिद है, वो हमने पूरी करनी है, और उनका जो एक लगाव होता है जानवरों के साथ, वो फिर एक, हम लोग भी जब बचपन में यही करते थे। फिजा, आप मैडम नूरजहां की बहुत बड़ी फैन है ना? तो फिर एक उनका गाना हो जाए।
ठीक है, आपको सुनाती हूँ सोने दीते भीतरी, ठीक है? वाह वाह, क्या बात, क्या बात। चलो अभी तो त्वितरी भी सही नहीं कहना है, लेकिन गाने में सही कहेगी। एग्जैक्टली। चलो सोने दीते भीतरी जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दीते भीतरी रंदी गल लके तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, रंदी गल लके तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बना जानिया ओ जानिया, होए सोने दीते भीतरी जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दीते भीतरी मैनू तवीतरी दे नाल बड़ी खार वे, वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार वे, मैनू तवीतरी दे नाल बड़ी खार वे, वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार वे, ऐ सोकन सोने रंग दी नहीं लगदी मैनू चंगी, ओ गला दे हानिया ओ हानिया, ओए सोने दीते भीतरी जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दीते भीतरी। वाह 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 वाह, सोने की तवीतड़ी, बहुत बहुत अच्छा, मतलब जबरदस्त। फिजा आपने तो यहाँ पर जो एक मौसीकी का और गहमा गहमी और मजा, हमें एनर्जी आ गई है हमारे यहाँ। अरे यूजुअली तो इस तरह के बच्चे जो है वो आजकल का सिंगर है, हाँ। और रैग और इस तरह के रॉक सॉन्ग, और ये उन्होंने तो नूरजहां की याद को ताज़ा कर, हमारे पाकिस्तान में भरपूर है। तो ये आप इनकी बेटा किसकी कौन चॉइस करता है, ये आपका गाने के कौन से आप किससे सीख रही हो फिजा आप? जो मैं अपने सर से सीखती हूँ, जो हमारे सर है ना सरजिया, उनसे वो ही मुझे बताते हैं कि आप ये वाला गाना तैयार करें, तो फिर मैं वो याद कर लेती हूँ, तो फिर जब कोई शो होता है तो मैं फिर गा देती हूँ। वेरी गुड। तो अभी जब आप ईद पे भी आपने रियाज किया, प्रैक्टिस की, या ईद पर आपने छुट्टी ली है? ईद पर तो खैर छुट्टी ले लेती हूँ मैं, मगर जब थोड़ा इम्पोर्टेंट थोड़ा सा वर्क करना होता है, सब सर बुलाते हैं तो फिर मैं चल जाती हूँ, वरना फिर जब मेरा दिल नहीं ना करता तो फिर तब नहीं मैं जाती। नहीं जाती, तब नहीं जाती फिजा, तब घर में आराम से इजी होकर रहती है। तो ईद पे क्या किया, कितनी ईदी मिली? ईदी मिली या सिर्फ गोश्त ही खाया आपने? ईदी भी मिली है। अच्छा, कितनी ईदी मिली है? मेरी 9000 से ज्यादा हो गई। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब उस ईदी का क्या करेगी फिजा? जिस तरह अपनी ड्रेसेस बनवा लूंगी, ठीक है, और जो जिस तरह कोई नई काओ तो नहीं लेकर आओगी? नहीं, काओ तो क्यों लेनी है, फिर जब हम तो काओ ईद से ना 10 डेज पहले ही ले थे ना। अच्छा। तो ना पहले तो मैं कह रही थी कि हम ना ईद से ना 2-3 डेज पहले लाएंगे, तो फिर पता नहीं मैं जब सारे थोड़ी सी हमारे जहाँ पर रोड पर थोड़ी सी काउस आई ना, तो मेरा दिल मैं जब उनको देखा तो फिर मैंने कहा फिर हम मेरी काऊ क्यों नहीं आई, तो फिर मैंने कहा अपने पापा को, तो फिर उन्होंने कहा चलें फिर अब हम ले आते हैं काऊ, तो फिर हम ले आए। वाह जी वाह, ये तो आपकी वजह से 10 दिन पहले आ गई है ना, क्योंकि आपने उसके साथ दोस्ती करनी थी, उसको जो है ना उसके साथ मजा करना था, खाना खिलाया उसको अच्छी तरह? हाँ जी, मैं खुद ही खिलाया। खुद ही खाती रही हो आप खाना? नहीं, मैंने भी थोड़ा सा खिलाया था, मगर मुझे ये भी डर लग रहा था कि वो मुझे टक्कर ही ना मार दे, तो फिर मैं थोड़ा सा डर भी रही थी, मगर फिर मैंने खिला दिया। वाह जी वाह। सर, ईद गुजरने वाली, आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। ईद के बाद भी बहुत ज्यादा एक हेक्टिक डे होगा आप लोगों के लिए सफाई सुथराई के हवाले से, तो वो भी प्लान आउट कर लिया हुआ है आप लोगों ने? जी, इसका जो प्लान है वो हमारे वज़ीर आला साहब ने भी कुछ मीटिंग्स ली हैं, एक प्रॉपर जो अदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन है, जैसे LWMC है, वासा है, और इसके अलावा PHA है, और ये इन सब का आपस में पहले कोऑर्डिनेशन होती है, और हम जो है हर वक्त तैयार होते हैं कि ये जो अलाइशें हैं उनको कैसे कलेक्ट करना है, या हमारी मशीनरी जो है हम उनको लैंड करते हैं LWMC को,
पिछली दफा माशाल्लाह से LWMC ने बहुत बेहतरीन काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। इस और इस दफा दफा भी हमें यही नजर आएगा कि जो LWMC है वो भी अपना काम सर अंजाम देगी और वासा भी अपना काम करती हुई हमें नजर आएगी और कारकर्दगी दिखाएगी। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं, और फिजा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं और आपने ईद हमारे साथ मनाई। जाते जाते एक और गाना आपसे सुनेंगे, ठीक है? ठीक है जनाब, मुझे आपने इजाजत देनी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे ये तीनों दिन के शोज बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। ईद आपकी बहुत अच्छी गुजर गई होगी, हमारी मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी है। जाते जाते फिजा से एक और गाना सुनते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखिया, इस दिल दे चार चवेरे, नाले सांभ के रखनी आ, कोई दिल च न लाले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया, दिल टुटिया